Hello all, welcome back to the channel. And in the last lecture, we have seen about the application called divisibility type problem, right? And in this lecture, we are going to see about yet another application, which is inequality. तो देखो inequality जो है ना, उसमें कुछ नया नहीं है, बस जो प्रॉब्लम है ना, वो अपने को inequality टाइप में दी हुई है. जैसे लेट्स से मैंने लिखा if a b right are positive, then use EMI, ठीक है, to show that a plus b by 2 raised to power n is less than equal to an plus bn divided by 2. देखो अपने को जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो अपने को इनइक्वालिटी में गिवन है, राइट? इनइक्वालिटी के अंदर गिवन है. सो अपने को इसको शो करना है. तो देखो स्टेप सिंपल है. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को P1 के लिए शो करेंगे, फिर P के लिए ट्रू मानेंगे और P ऑफ K प्लस 1 के लिए इसको निकाल लेंगे, राइट? तो सिंपल फंडा है. So let us see. देखो स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1, राइट? सो देखो P ऑफ 1 मतलब क्या है, a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन, तो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट? सो ये तो ट्रू है, ऑफकोर्स दोनों इक्वल आ गई, राइट? सो n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू हो गई, राइट? नाउ स्टेप 2. तो देखो स्टेप 2 क्या कह रहा है, अज्यूम दैट, अज्यूम करके चलो, लेट करके चलो कि ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, राइट? तो देखो p ऑफ k क्या होगा बच्चों, p ऑफ k होगा a प्लस बी बाय 2 पावर k इज लेस देन इक्वल टू a पावर k प्लस b पावर k डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो देखो ये ट्रू है, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है ना, इसको अपन ट्रू मान के चल रहे हैं. तो देखो फिर स्टेप 3 क्या रहेगी, स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए, राइट? तो देखो k प्लस 1 के लिए क्या है, a बाई बी प्लस बाई 2 पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी पावर 2 टाइम्स a पावर k प्लस b पावर k बाई 2, राइट? इस तरीके से, ठीक है. और ये जो है k प्लस 1 को लिखा, और ये वाली टर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू है a पावर k प्लस b पावर k डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो अपन ने ये चीज कैसे लिखी बच्चों, तो स्टेप नंबर 2 थी अपनी, स्टेप नंबर 2, राइट? सेकंड इक्वेशन. तो बाय सेकंड इक्वेशन वी कैन से दैट दिस इज ट्रू, राइट? ओके. सो अब देखो जरा, a प्लस बी बाय 2 पावर k प्लस 1 is less than equal to 1 by 4 a पावर k प्लस 1 प्लस b पावर k प्लस 1 प्लस, ठीक है, अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले टर्म्स को, राइट? मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a पावर k b प्लस ए बी पावर k, राइट? तो अपन ने करा कि देखो जरा, ये थी टर्म्स, इसको तो एज इट इज लिखा, और जो इधर वाली टर्म्स थी इसको अपन ने सेपरेट करते हुए मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो इससे क्या हुआ बच्चों, इससे ये वाली टर्म क्या बनी, गौर से देखो, a प्लस बी बाय 2 पावर k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 बाय 4 टू टाइम्स ऑफ, देखो 2 टाइम्स ऑफ a पावर k प्लस 1 प्लस b पावर k प्लस 1 माइनस a पावर k प्लस 1 माइनस b पावर k प्लस 1 प्लस a पावर के बी प्लस ए बी पावर के, राइट? इस तरीके से ये टर्म निकल जाएगी. ओके. सो अब देखो जरा, अब क्या है बच्चों, जो a प्लस बी बाय 2 की पावर k प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू है 1 बाय 4 टू टाइम्स ऑफ, देखो
a पावर k प्लस 1 प्लस b पावर k प्लस 1 माइनस, अब देखो इसमें जब अपन रीअरेंज करेंगे ना टर्म्स को, ये आएगा a माइनस बी टाइम्स a पावर k माइनस b पावर k, राइट। इस तरीके से जो है वो टर्म निकल के आएगी। ओके, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और a प्लस b प्लस k प्लस 1/2 माइनस a माइनस b, राइट, माइनस a माइनस b a पावर k माइनस b पावर k बाय 4, राइट। तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया बच्चों, a प्लस b बाय 2 की पावर k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू a पावर k प्लस 1 प्लस b पावर k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो अपन ने शो कर दिया अल्टीमेटली कि अगर p k ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा, राइट। ये अपन ने शो कर दिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see about the extended principle concept and see the example of the same, right? So thank you so much and have a nice day.